हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। किसी भी पार्टी में या फिर हम किसी शादी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं या फिर कोई गैदरिंग में जाते हैं तो हम सबकी एक फेवरेट डिश होती है, वो है तवा सब्जी। आज के वीडियो का हमारा यही सब्जेक्ट है। जो तवा सब्जी में हमें भरवा बैंगन मिलते हैं वो हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक सिंपल सी रेसिपी भरवा बैंगन की। बहुत ही सिंपल और झटपट से बन जाने वाली सब्जी है, किसी भी सीज़न में बना सकते हैं। वैसे तो ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी सब्जी है। इसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास एक दो सब्जी है बनी हुई तो आप इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। लंच बॉक्सेस में या फिर ट्रैवल में ले जाने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए मैं ये छोटे वाले जो बैंगन मिलते हैं उन्हें यूज करूंगी। इन बैंगन को मैंने अच्छे से धो के और पोंछ लिया है और अब हम इसे काटेंगे। काटने के लिए मैं इसके स्टॉक को अलग कर लूँगी। कई लोग इसमें स्टॉक भी रखना पसंद करते हैं, मैंने इसको अलग कर लिया है और हम इसमें इस तरीके से स्लिट लगा लेंगे। एक बैंगन को हम बीच में से काटेंगे और फिर अपोजिट साइड से काटेंगे, जिससे कि हमें बैंगन 4 भागों में मिल जाएगा। इसमें यूज होने वाला मसाला जनरली हमारे घर में इजीली मिल जाता है। इसके लिए मैंने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अमचूर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे मसाले डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर कोई लम्प है तो उसे भी आप हटा दीजिए और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के एक पेस्ट सा बनाने की कोशिश करेंगे। एक साथ हम बहुत सारा तेल नहीं डालेंगे, जिससे कि ये मसाला पतला हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे और देखिए इस तरीके से ये मसाला एक पेस्ट का फॉर्म ले लेगा। मसाले में तेल मिला के इसको अगर आप 4-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो तेल और मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए अब भरना स्टार्ट करते हैं। जनरली एक बैंगन में करीबन 1 छोटी चम्मच मसाला इनफ रहता है। आधी चम्मच आप लीजिए और आपने जो स्लिट किया है उसके एक तरफ डालिए और फिर आधी चम्मच मसाला उसकी दूसरी स्लिट में डालिए। देखिए इस तरीके से ये मसाला एक्यूरेट होता है, ना आपको इसको ओवरफिल करना है और ना ही मसाला कम रहना चाहिए। इस तरीके से आधी चम्मच एक तरफ और आधी चम्मच दूसरी तरफ स्लिट में डाल के आप ये सारे बैंगन तैयार कर लीजिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और जब वो कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी तेल डाल सकते हैं, पर बैंगन, भिंडी इस तरीके की सब्जी सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी लगती है। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस को सिम पे कर देंगे। हम बहुत तेज गर्म तेल में बैंगन नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो जल जाएंगे। तेज इसलिए गरम किया है ताकि उसकी अगर महक है या कोई कसैला स्वाद है तो वो खत्म हो जाता है। फिर आप किसी टोंग की हेल्प लेकर या फिर एक गहरी चम्मच लेकर आप एक एक बैंगन को धीरे धीरे रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये भरवा बैंगन है और हमने इसको बांधा भी नहीं है, तो आप इसको बहुत ही डेलिकेटली डालिए जिससे कि मसाला फैले नहीं। बैंगन डालने के बाद आप इसे बहुत मत चलाइए, अदरवाइज बैंगन भी टूट जाएंगे और मसाला भी फैल जाएगा।
अगर आप चाहते हैं और आपने तेल कम डाला है तो इस तरीके से हल्का सा जो आपका पैन है आप उसे हिला लीजिए, जिससे कि जो तेल है वो हर बैंगन में लग जाए। और बस अब आपने इसे सिम पर ही रखकर ढक देना है। बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं, हार्डली आपको इसे 4 से 5 मिनट ही ढक के रखना है और फिर आप इसे देखिए इस तरीके से ये हाफ कुक बैंगन हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, एक टोंग की मदद से, और या फिर अगर आपका हाथ बहुत सेट है तो आप एक चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक टोंग की हेल्प लेकर आप इस बैंगन को पलट लीजिए, जिससे कि हर बैंगन चारों तरफ से इक्वली सिक जाए। जब सारे बैंगन पलट लेंगे तब हम इसे एक बार और ढक के रख देंगे, ताकि जो नीचे का पोर्शन है वो भी पक जाएगा। और देखिए 4 से 5 मिनट बाद इस तरीके से बैंगन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बैंगन कच्चे ना रह जाएं, इसको आप एक नाइफ को यूज करके भी देख सकते हैं। लीजिए, झटपट से बन जाने वाले ये बैंगन रेडी हैं। इन बैंगन को मैंने सिंपल मसालों से ही रेडी किया है, इसमें मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर का यूज़ नहीं किया है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको मसालेदार बैंगन की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से सिंपल रेसिपीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती रहूँगी अपने आने वाले वीडियोस में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।